दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपको शुरू से आखिर तक अपनी सीट से उठने नहीं देगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो बार बार मौत के मुंह से निकलती रही, जिसकी किस्मत बार बार बदली और जिसने आखिर में खुद अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था, आसमान साफ था, धूप खिली हुई थी और सड़क पर दो बसें एक के पीछे एक चली जा रही थीं। इन बसों में बैठी थीं ढेर सारी लड़कियां, सब स्कूल यूनिफॉर्म में, सब हंसी खिलखिलाती, सब अपनी क्लास की तरफ जा रही थीं। बस के अंदर का माहौल एकदम मस्ती भरा था। कोई बातें कर रही थी, कोई गाना गुनगुना रही थी, कोई खिड़की से बाहर झांक रही थी। लेकिन उन्हीं सब लड़कियों के बीच एक लड़की थी जो इन सब से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था मित्सुको। मित्सुको दिखने में जितनी प्यारी थी उतनी ही पढ़ाई में मेहनती भी थी। बाकी सब जब मौज मस्ती में डूबी थीं, वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। पेन कागज पर दौड़ रहा था, आंखें किताब पर टिकी थीं। तभी उसकी एक सहेली पास आकर बोली कि अरे मित्सुको, हर वक्त यही नोट्स बनाती रहती हो, छोड़ो यार इसे, देखो सब कितना मजा कर रहे हैं, तुम भी एंजॉय करो कभी। और इतना कहते हुए उसकी सहेली ने झट से नोटबुक छीन ली। मित्सुको कुछ बोलती उससे पहले ही उसका पेन हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। मित्सुको झुकी पेन उठाने के लिए, बस वो एक पल, वो एक छोटी सी हरकत, और उसी एक पल ने उसकी जिंदगी बचा ली। मित्सुको अभी नीचे झुकी ही थी कि अचानक एक तेज आवाज आई, ऐसी आवाज जो सुनकर रूह कांप जाए। कुछ था जो बेहद तेज और बेहद तीखा था, जो हवा की तरह आया और दोनों बसों को एकदम बीच से चीर कर निकल गया। हाँ, बीच से, एक ही झटके में। बसें आधी हो गईं और उनमें बैठी सारी लड़कियां भी। जब मित्सुको उठी तो उसने जो देखा उसके लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। चारों तरफ बस खामोशी थी, एक भयानक, भारी और दिल दहला देने वाली खामोशी। उसकी सहेलियां जिनसे अभी अभी बात हो रही थी वो सब जा चुकी थी। मित्सुको का दिमाग सुन्न हो गया, पैर कांपने लगे। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, भागो। और वो भागी, बस से उतरकर सड़क पर, जितनी तेज हो सके उतनी तेज। लेकिन वो चीज, वो अदृश्य हवा उसके पीछे पड़ गई। भागते भागते उसे चार और लड़कियां दिखीं जो उसी सड़क पर चल रही थीं। मित्सुको ने जोर से चिल्लाकर कहा कि झुको, जल्दी झुको। लेकिन देर हो चुकी थी। वो हवा उन चारों में से तीन को एक ही पल में खत्म कर गई। एक लड़की बची जो बस झुकने लगी थी। मित्सुको ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों आगे भागने लगी। तभी दूर से कुछ लड़कियां साइकिल पर आती दिखीं। मित्सुको ने उन्हें भी रुकने का इशारा किया, चिल्लाई, हाथ हिलाया। लेकिन वो हवा फिर आई और उन साइकिल वाली लड़कियों को भी ले गई। और इस बार वो लड़की भी नहीं रही जिसे मित्सुको ने बचाया था। मित्सुको अकेली थी सड़क पर और वो अदृश्य मौत उसके आसपास मंडरा रही थी। भागते भागते मित्सुको एक नदी के किनारे पहुंची। उसने नीचे झांका और देखा कि नदी में पहले से ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थीं। वो सब भी उसी हवा के शिकार थे। उस अदृश्य मौत ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। मित्सुको का दिल डूब गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वहां से उसने एक डेड बॉडी के कपड़े उठाए, अपने खून से सने कपड़े बदले और आगे चल पड़ी। चलते चलते मित्सुको एक स्कूल के पास पहुंची। ये उसका स्कूल नहीं था। यहाँ की लड़कियों की यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग थी। लेकिन वो इतनी थकी हुई थी और इतनी डरी हुई थी कि उसे बस एक सेफ जगह चाहिए थी। तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली कि मित्सुको, तुम कैसी हो, सब ठीक है? मित्सुको ने उसे ऊपर से नीचे देखा। कुछ था जो जाना पहचाना लगा। उसने धीरे से पूछा कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड ही थी सच में। लेकिन मित्सुको का दिमाग इतने सदमे में था कि उसे कुछ भी असली नहीं लग रहा था। दोनों मिली, गले लगीं और उस एक पल में उस खौफनाक दिन की तकलीफ थोड़ी कम हुई। लेकिन तभी तेज हवा चली। मित्सुको तुरंत कांपने लगी, पैर जम गए और वो दौड़कर बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड भागकर उसके पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ तुम्हें, इतना कांप क्यों रही हो, इतनी डरी हुई क्यों हो? मित्सुको ने उसे सब बताया, वो हवा, वो बसें, वो लड़कियां, सब कुछ। बेस्ट फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ा, खिड़की के पास ले गई और उसका हाथ बाहर। सिर्फ हवा, कुछ नहीं होगा। हवा का झोंका आया, हाथ को छूकर चला गया। मित्सुको ने लंबी सांस ली। शायद यह सपना था, शायद उसका दिमाग खेल खेल रहा था। बेस्ट फ्रेंड ने दो और दोस्तों को बुलाया और चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया। क्लास से निकलना है, कहीं खुली जगह पर जाना है और यह समझना है कि मित्सुको के साथ असल में क्या हो रहा है। जैसे ही चारों निकलने लगीं, टीचर ने उन्हें देख लिया। लेकिन वो चारों बिना रुके भाग गईं। भागते भागते एक झील के पास पहुंची। झील का पानी शांत था, पेड़ों की छांव थी, माहौल थोड़ा सुकून देने वाला था। तभी उनमें से एक लड़की ने एक पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया और बोली कि जानती हो मित्सुको, हो सकता है कि एक दूसरी दुनिया हो, एक मिरर वर्ल्ड, जहाँ इस दुनिया से बिल्कुल उल्टा होता है। उसने पत्थर की लहरें दिखाते हुए कहा कि मैंने यहाँ पत्थर फेंका, लेकिन हो सकता है कि उस दुनिया में मैंने ऐसा नहीं किया हो। जो यहाँ होता है वो वहाँ नहीं होता और जो वहाँ होता है वो यहाँ नहीं होता। सभी सोच में पड़ गईं। लेकिन उस सोच को तोड़ा झील के पानी से अचानक निकले एक मगरमच्छ ने। एक ही पल में वो लड़की चली गई। बाकी तीनों पीछे हट गईं। बेस्ट फ्रेंड ने कांपते हुए कहा कि शायद वो सच कह रही थी, उस दुनिया में उसे मगरमच्छ ने खाया। झील के पास ही घास पर एक बेड पड़ा था। अजीब था वहाँ बेड का होना, लेकिन उस वक्त किसी के पास सवाल पूछने की ताकत नहीं थी। तीनों ने उस बेड के तकिए उठाकर थोड़ा हंसी मजाक किया, शायद वो डर को भगाने की कोशिश कर रही थी। तभी दूर से दो लड़कियां आती दिखीं। उनमें से एक ने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था, क्योंकि उन दोनों ने आपस में शादी की थी। वो दोनों पास आकर बोली कि तुम्हारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है। बस एक रास्ता है, कुछ ऐसा करो जो उस दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो। यह बात मित्सुको के दिमाग में बैठ गई और उसने इसे याद रख लिया। सभी वापस स्कूल आ गईं। अगली क्लास शुरू होने वाली थी। क्लास में बैठते ही मित्सुको को नजर आया कि
कि उसके पास एक तकिया पड़ा था, वही तकिया जो अभी झील के पास था। वो झुकी तकिया उठाने के लिए और उसी वक्त धाएं 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 की आवाजें आई, गोलियां चलने लगी। उसकी टीचर, हाँ उसकी अपनी टीचर, पूरी क्लास में बंदूक लेकर खड़ी थी और एक एक करके सबको मार रही थी। मित्सुको तकिया उठाकर जब ऊपर आई तो क्लास बिल्कुल खामोश थी, सभी जा चुकी थी, वो अकेली बची थी। एक बार फिर टीचर आगे बढ़ी और बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास से भागने की, तुम्हारी मौत भी तय है। तभी दो लड़कियां दौड़ती हुई आईं और मित्सुको का हाथ पकड़कर भागने लगी, लेकिन एक दूसरी टीचर ने उन दोनों को रोक लिया। अब मित्सुको और जो भी बची खुची लड़कियां थीं सब मिलकर स्कूल के बाहर की तरफ भागने लगी। टीचर्स पीछे से गोलियां चला रही थीं, चीखें थीं, दौड़ थी, धुआं था, और जैसे ही वो बाहर निकली वो हवा फिर आई और उन सबको काट गई। मित्सुको एक बार फिर अकेली थी। मित्सुको भटकती भटकती एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरी और पुलिस स्टेशन में जा घुसी। उसने सब बताया, वो हवा, वो टीचर्स, वो लड़कियां। पुलिस ऑफिसर ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोली कि लेकिन तुमने स्कूल यूनिफॉर्म तो नहीं पहनी। फिर उसने एक शीशा उसके सामने रख दिया। मित्सुको ने शीशे में देखा और वो हैरान रह गई। वो लड़की जो शीशे में थी वो मित्सुको नहीं थी, या थी लेकिन बदली हुई, बड़ी हुई, अलग कपड़ों में, अलग रूप में, और लोग उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। पुलिस ऑफिसर मुस्कुराई और बोली कि चलो तुम्हारी शादी होने वाली है। लोग उसे बधाई दे रहे थे, फूल बरस रहे थे, चर्च की घंटियां बज रही थीं। मित्सुको कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां आई। मित्सुको ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेस्ट फ्रेंड ने धीरे से कहा कि अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस वही करो जो मैं कहूँ। उसने मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाया और चर्च में आगे भेजा। मित्सुको जैसे ही आगे बढ़ी वहां की सारी लड़कियां उस पर हंसने लगीं और मजाक उड़ाने लगीं। बेस्ट फ्रेंड ने कदम आगे बढ़ाया और एक एक करके उन सबको खत्म करने लगी। मित्सुको आगे बढ़ी और वहां जहां दूल्हे को खड़ा होना चाहिए था सो एक ताबूत खड़ा था। ताबूत खुला और उसमें से निकला एक विशालकाय भयानक जानवर। मित्सुको ने पास पड़ी एक टूटी बोतल उठाई और उस पर टूट पड़ी। दोनों सहेलियां वहां से भागी। दरवाजे पर दो लड़कियां रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें हटाया और दोनों बाहर आ गईं। बाहर निकलते ही मित्सुको ने फिर एक शीशे में देखा, फिर बदली हुई, फिर नया रूप। इस बार वो एक रेस में थी। पास की लड़कियां बोली कि अरे तुम तो बेहतरीन रेसर हो, दौड़ो ना। और मित्सुको दौड़ने लगी। इस बार उसके अंदर एक अजीब एनर्जी थी। वो तेज दौड़ रही थी, हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। दौड़ते हुए उसने उन्हें देखा जो कुछ देर पहले मारी जा चुकी थीं, उसकी वो दोस्तें जो अब इस दुनिया में नहीं थीं। उसका दिल भारी हो गया। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ गई। दोनों ने देखा कि वो जानवर और वो औरतें जो चर्च में थीं सब इन्हीं की तरफ आ रहे थे। दौड़ते हुए एक लड़की ने कहा कि इस दुनिया से निकल जाओ, यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। भागते भागते मित्सुको एक सुनसान और अंधेरी जगह में पहुंच गई। वहां कुछ लड़कियां खड़ी थीं स्कूल यूनिफॉर्म में। उन्होंने एक साथ कहा कि हम सब मरे हुए हैं और अब तुम्हारी भी बारी है। वो सब मित्सुको की तरफ बढ़ने लगी। मित्सुको के पैर जम गए, लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आई। उसने उन्हें रोका और मित्सुको को खींचकर वहां से भगा ले गई। भागते भागते बेस्ट फ्रेंड बोली कि मित्सुको अपना नाम लो, जोर से लो, जितना जोर से हो सके। मित्सुको ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाई कि मित्सुको, मेरा नाम मित्सुको है, मैं मित्सुको हूँ। और जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो वो वापस आ गई अपने असली रूप में। बेस्ट फ्रेंड ने मित्सुको की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक तार थी, उसकी कलाई के पास से निकली हुई। उसने कहा कि मित्सुको इस तार को खींचो, इससे मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूंगी। मित्सुको ने उसे देखा, आंखें भर आईं और उसने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ हो जाएगा। बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि मित्सुको तुम पर यकीन है, मुझे करो। मित्सुको के हाथ कांप रहे थे। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से इतना प्यार करती थी कि उसे खोने का ख्याल भी नहीं आ सकता था। लेकिन बेस्ट फ्रेंड ने एक आखिरी बार कहा कि प्लीज। मित्सुको ने आंखें बंद की और तार खींच दी और उसकी बेस्ट फ्रेंड का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। मित्सुको रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तभी उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। एक रोशनी थी उसके पार। मित्सुको उस दरवाजे से बाहर आई। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ मर्द थे, लड़के और आदमी। उसने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था उस दुनिया में। सड़कों पर उसके पोस्टर लगे थे। एक लड़का उसके पास आया और बोला कि तुम फ्यूचर में हो। ये सुनते ही मित्सुको को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो एक पुराने कमरे में बैठा था और एक स्क्रीन पर कुछ खेल रहा था। मित्सुको ने स्क्रीन देखी और उसका दिल धक से रह गया। उस गेम में वही कैरेक्टर था, वो सब कुछ जो अभी अभी उसके साथ हुआ था। बूढ़ा आदमी मुड़ा और बोला कि तुम यहाँ आ गई, अच्छा है, मैंने ही ये गेम बनाया है और मैं ही इसे कंट्रोल करता हूँ। तुम तो बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लिया और तुम्हें फिर से बनाया अपने गेम के लिए। मित्सुको के जिस्म में जैसे आग लग गई। तो ये एक गेम था, उसकी दोस्तें, उसकी बेस्ट फ्रेंड सब एक गेम के किरदार थे और वो खुद बस एक कैरेक्टर थी। बूढ़े आदमी ने कहा कि अब तुम्हारी आखिरी लेवल बाकी है, आगे बढ़ो। एक और आदमी आया और मित्सुको को आगे बुलाने लगा। मित्सुको चलने लगी, लेकिन चलते चलते उसे याद आई अपनी दोस्त की वो बात जो उसने झील के किनारे कही थी कि कुछ ऐसा करो जो इस दुनिया में नामुमकिन हो, तभी तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। मित्सुको रुकी। उसने उस आदमी की तरफ देखा जो उसे बुला रहा था और फिर उसने उसका गला दबा दिया और बोली कि बस करो, हमारे साथ यह खेल बस करो। फिर वो बूढ़े आदमी के पास गई, उसकी छड़ी उठाई और अपने पेट में घोंप ली। वो बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। वो ये सोच भी नहीं सकता था, उसने इतने किरदार बनाए थे, इतने खेल खेले थे, लेकिन कोई कभी ऐसा नहीं किया
किया था। मित्सुको ने अपनी किस्मत खुद अपने हाथ से बदल दी। गेम में वो मर गई, लेकिन असली दुनिया में वो जी गई। जो उसके बाकी किरदार थे वो भी अपनी तरफ से बाहर निकल गए, एक एक करके अपनी शर्तों पर। वो अब गेम का हिस्सा नहीं थे। अगले दृश्य में मित्सुको बर्फ पर लेटी हुई थी। चारों तरफ सफेद बर्फ थी और खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी डरावनी नहीं थी, ये शांत थी। उसने आंखें खोली, वो वापस आ गई थी अपनी असली दुनिया में। और इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक डरावनी या साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। ये उस लड़की की कहानी है जिसने एक के बाद एक मुसीबतों का सामना किया, हवा से, टीचर्स से, एक अजीब शादी से, एक ऐसी दुनिया से जो उसकी थी ही नहीं, और फिर भी हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात यह कि उसने खुद अपनी किस्मत लिखी। किसी ने कहा था कि जो इस दुनिया में नामुमकिन हो वो करो, और मित्सुको ने किया। उसने वो किया जो उस बूढ़े आदमी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसी और दिमाग घुमा देने वाली कहानियां देखनी है तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट, और हम जल्दी ही आपके लिए एक और जबरदस्त कहानी लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।